Let us see the next question. Following are the yield. Yield means return on ZCB zero coupon bond having face value ₹1000। तो ये रिटर्न से रखा है जीरो कूपन बॉन्ड 1000 रुपए की फेस वैल्यू। मेच्योरिटी दे रखा है 1 साल, 2 साल और 3 साल। YTM यील्ड दे रखा है 10%, 11% और 12%। Assume that say the term structure rate of term structure of the interest rate will remain same. You are required to calculate implied 1 year forward rates। और उसके बाद हमको सेकेंड क्वेश्चन दे रखा है। So we are required to make the calculation of F2 and we are required to make the calculation of F3। Implied 1 year forward rates का मतलब क्या? 1 साल का तो 10% ही है, सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बिगिनिंग में थर्ड ईयर। चलो अपने आप आंसर कीजिए एंड पुट योर आंसर इन द चैट बॉक्स। राइट ऑन आंसर। कैलकुलेशन ऑफ F2 क्योंकि फर्स्ट ईयर का तो 10% ही है। इट इज 1 प्लस F1 इंटू 1 प्लस F2 इज इक्वल टू 1 प्लस S2 रेज टू 2। ऐसा किया जाएगा। फर्स्ट ईयर का फॉरवर्ड रेट क्या है? इट इज 10%। सेकेंड ईयर का हमको फाइंड करना है। सेकेंड ईयर का यील्ड कितना है? 11%। सो 1 प्लस F2 इज इक्वल टू 1.11 रेज टू 2 डिवाइडेड बाय 1.10 रेज टू 1 is equal to 1.11 raised to 2 divided by 1.1, so it is 12%। So it is 12.01%। This is F2 and similarly we'll do the F3। Calculation of F3। Second year spot rate raised to 2, third year forward rate, third year spot rate raised to 3, 1.11 raised to 2 into 1 plus F3 is equal to 1.12 raised to 3। 1 plus F3 is equal to 1.12 raised to 3 divided by 1.11 raised to 2। So F3 will be found like this: 1.1223 divided by 1.11 divided by 1.11, so it is 14.03। That is the way we can make the calculation of answer. Now second part of the question. Calculate expected YTM, yield to maturity, and price 1 year and 2 year zero coupon bond. Highlight the portion at the end of the first year. Zero coupon bond has face value of ₹1000 and we understand that say face value itself is a redemption value। तो हमको यहाँ पे दो चीज फाइंड करना है, यील्ड टू मैच्योरिटी फाइंड करना है और दूसरा प्राइस कैलकुलेट करना है। 1 साल के जीरो कूपन बॉन्ड का और 2 साल के जीरो कूपन बॉन्ड का कब? एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। दैट इज द क्वेश्चन। सो राइट डाउन आंसर ऑफ द सेकंड क्वेश्चन। कैलकुलेशन ऑफ P1 of
zero coupon bond at the end of year 1 having maturity at the end of second year, comma third year. चलो सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान दीजिए। देखो क्या होगा, ईयर 0, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3। क्वेश्चन में हमको ऐसा दे रखा है डेट से वी आर स्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, यानी हम लोग यहाँ पे खड़े हैं, ऐसा दे रखा है। जीरो कूपन बॉन्ड का रिडम्पशन वैल्यू कितना है, 1000 रुपये फर्स्ट ईयर, सॉरी सेकेंड ईयर के एंड में। जीरो कूपन बॉन्ड में सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू मिलेगा। और अगेन दिस इज 1000। क्या दे रखा है, प्राइसेस ऑफ 1 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये क्या हो गया 1 ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, एंड 2 इयर्स जीरो कूपन बॉन्ड, तो ये क्या हो गया सेकेंड ईयर का 0 ईयर बॉन्ड हो गया। क्योंकि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो सेकेंड ईयर वाला है ना वो 1 ईयर का ZCB हो गया, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर जो थर्ड ईयर वाला सिक्योरिटी है ना वो 2 इयर्स का जीरो कूपन बॉन्ड हो गया। दैट इज व्हाट से वी अंडरस्टैंड। अच्छा लिसन केयरफुली, वी ऑलरेडी हैव कैलकुलेटेड द फॉरवर्ड रेट्स। जैसे कि ये कितना, ये है 10%, ये कितना है 12.01%, और ये कितना है 14.03%। ऐसा हम लोग समझते हैं। सो वी अंडरस्टैंड दैट ओवर हियर द प्राइस ऑफ सेकेंड ईयर जीरो कूपन बॉन्ड is equal to redemption value divided by 1 plus forward rate for the second year। यानी हमको क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहां से यहां डिस्काउंट करना है। सो क्या होगा 1000 डिवाइडेड बाय 1.1201, that is the way we will find answer। 1000 divided by 1.1201, आंसर क्या आएगा 892.78। दैट इज फॉर द आंसर। उसके बाद प्राइस ऑफ थर्ड ईयर जीरो कूपन बॉन्ड कैलकुलेट किया जाएगा। प्राइस ऑफ थर्ड ईयर जीरो कूपन बॉन्ड, उसमें वापस कैश फ्लो क्या होगा, सिर्फ रिडम्पशन वैल्यू डिवाइडेड बाय, इंपॉर्टेंटली यहां पे क्या होगा फ्रेंड्स 1 प्लस F2 इंटू 1 प्लस F3। यानी बेसिकली हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम लोग उसको थर्ड ईयर से पहले सेकेंड ईयर में लेके आएंगे बाय डिवाइडिंग द सेम विद द 1 प्लस F3, और फिर उसको वापस हम लोग उसको ईयर 0 में लेके आएंगे। सो हियर इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1.1403, तो वो क्या हुआ सेकेंड थर्ड ईयर से सेकेंड ईयर में आया। 1.1201 सेकेंड ईयर से वो फर्स्ट ईयर में आया। दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। सो इट इज 1000 डिवाइडेड बाय 1.1403 divided by 1.1201, that comes to 782.93. That is the way we are required to make the calculation of answer. Please take down answer. The question says further, let's say you required to compute the yield to maturity. तो हमको यहाँ पे ये कैलकुलेट करना है कि फर्स्ट ईयर के एंड में 1 साल का स्पॉट रेट क्या है और फर्स्ट ईयर के एंड में 2 साल का स्पॉट रेट क्या है।
yield to maturity का मतलब क्या? Return to the investor on annually compounded basis. So we understand that say YTM ब्रैकेट में लिख रहा हूं मैं स्पॉट रेट ब्रैकेट ओवर at the end of year 1 for 1 year and for 2 years. देखो एक साल का तो सिंपल ही है, क्या होगा 12.01, ठीक है, F2 ही हो जाएगा क्योंकि सेकेंड ईयर के बिगिनिंग में सिर्फ सेकेंड ईयर के लिए रिटर्न दैट इज इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा F2. नाउ 2 साल के लिए उसमें क्या होगा फ्रेंड्स, इट इज 1 प्लस स्पॉट फॉर द सेकेंड ईयर रेज टू 2 इज इक्वल टू सेकेंड ईयर का यहाँ पे 2 साल का मतलब क्या है कि फर्स्ट ईयर के एंड से लेके थर्ड ईयर के एंड तक, इट इज 1.1201 इंटू 1.1403. So 1 plus spot for the second year is equal to 1.1201 into 1.1403 is equal to 1.2773. रेस टू क्या करना पड़ेगा 1/2 करना पड़ेगा. सो इसका हम लोग क्या करेंगे, रूट करेंगे. सो दैट कम्स टू 1.1302 minus 1. So 0.1302 that is 13.02%. ऐसा करके हमको क्या करना पड़ेगा, yield to maturity स्पॉट रेट फाइंड करना पड़ेगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, 1 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर 2 साल के इन्वेस्टमेंट के लिए. So in this question I think that's the second part of the question is important. फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन तो बहुत आसान है जिसमें हमको फॉरवर्ड रेट्स फाइंड करना है. तो हमने F2 कैलकुलेट किया, F3 कैलकुलेट किया, फर्स्ट ईयर का तो सेम ही होगा. सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है उसमें हमको P1 प्राइस फाइंड करना है एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर फॉर 0 कूपन बॉन्ड जिसका 1 साल का मेच्योरिटी है और जिसका 2 साल का मेच्योरिटी है. तो सेकेंड ईयर के एंड से उसको फर्स्ट ईयर के एंड में डिस्काउंट करने के लिए हम लोग सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट इस्तेमाल करेंगे और थर्ड ईयर के एंड से फर्स्ट ईयर के एंड में लाने के लिए थर्ड ईयर का फॉरवर्ड रेट और सेकेंड ईयर का फॉरवर्ड रेट इस्तेमाल किया जाएगा. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड. दूसरा जो हमको क्वेश्चन यहाँ पे बहुत अच्छा पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर कोई 1 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा, एंड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर अगर कोई 2 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करता है तो उसका यील्ड टू मैच्योरिटी क्या होगा, ये हमको फाइंड करना है. मींस स्पॉट रेट फॉर 1 ईयर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर एंड स्पॉट रेट फॉर द 2 years एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर. ऐसा हमको बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है. सो दिस इज द वे वी हैव डन इट.